हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्ड पावर में डीजी नॉर्मन लेविस की चैप्टर नंबर 44 बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वर्ड आता है सिमुलेट आता है। सिमुलेट की जो मीनिंग होती है वो टू क्रिएट सर्टेन कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ यूजिंग कंप्यूटर्स मॉडल्स यूजुअली फॉर स्टडी और ट्रेनिंग पर्पजेज। तो कोई चीज़ रियल ना हो, कोई चीज़ वास्तव में रियल ना हो बट रियल चीज़ की तरह उसको एक्सप्रेस करना ही सिमुलेट कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ रियल ना हो बट उसे रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, सिमुलेट कहलाता है। यानी मान लो कि आपका जो रोबोट है, रोबोट काम कर रहा है मनुष्य की तरह, तो वो मनुष्य तो क्या है, रियल है, बट रोबोट रियल नहीं है। बट उसको रियल बनाने जैसा जो काम किया जाता है, किसी को रियल ऑब्जेक्ट, जैसे देखो बहुत सारे ऐसे फ्लावर बना दिए जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर बना दिए जाते हैं। वो फ्लावर जो बनाए जाते हैं उन बनाने की क्रिया को सिमुलेट कहते हैं। और वो फ्लावर रियल नहीं होता बट वो फ्लावर रियल फ्लावर जैसा दिखता है, दैट इज सिमुलेट। तो सिमुलेट की जो रियल सिमिलर मीनिंग होती है, इम्प्लीकेट होता है, इमिटेट होता है। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे लाइन बना दिए जाते हैं। अब लाइन को बनाया तो जाता है बट वो आर्टिफिशियल होता है, वो रियल नहीं होता है। यानी रियल ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करना वो हमारा सिमुलेट कहलाता है, जिसे आर्टिफिशियल कह सकते हो आप। ठीक, इन शॉर्ट। फिर और भी देखो, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो सिमुलेट और देखो, सिमुलेट वर्ब है। तो टू डू और मेक समथिंग दैट लुक्स रियल बट इज नॉट रियल। यानी कोई भी चीज़ हम रियल की तरह बना दें बट वो रियल हो ना, वही वो ऐसा करने की जो क्रिया है वो सिमुलेट कहलाती है। इन चीप फर्नीचर प्लास्टिक इज ऑफन यूज टू सिमुलेट वुड। जैसे देखो आप कहीं बहुत सारे होटल में गए होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे पिलर बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसे छप्पर बना दिए जाते हैं, ऐसे रूफ बना दिए जाते हैं। तो वो देखो जो पिलर बनाया जाता है, वो पिलर ऐसे लगता है कि जैसे ये वुडन है, ये वुडन पिलर बना हुआ है, बट ये वास्तव में वुडन नहीं होता है। ये क्या होता है, सीमेंटेड पिलर होता है, बट देखने में लगता है जैसे लकड़ी का बना हुआ है। तो ये जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, सिमुलेट कहलाती है। और उसी से सिमुलेशन बना, वो अभी सिमुलेट वर्ब था, ये हो गया नाउन। यानी किसी की तरह, किसी की तरह मतलब रियल ऑब्जेक्ट की तरह दूसरी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, अनुरूपण कहते हैं। जैसे आपने जो जो काम किया उस रियल लाइन की तरह डुप्लीकेट लाइन को बनाने के लिए, दैट इज सिमुलेट, और जो वो बन गया वो सिमुलेशन हो गया। और भी अगर हम देखें और हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सिमुलेशन, क्या होता है, तो सिमुलेशन को जानने के लिए हम देखें सिमुलेशन होता क्या है। देखो, सिमुलेशन इमिटेट्स, नकल किया जाता है, द ऑपरेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम विद द यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का प्रयोग करके हम रियल ऑब्जेक्ट का इमिटेट करते हैं। द मॉडल रिप्रेजेंट द की बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेलेक्टेड प्रोसेस और सिस्टम, while the simulation represent how the model evolves under different condition over time। फिर और भी सिमुलेशन को देख लो क्या होता है। सिमुलेशन आर यूजुअली कंप्यूटर बेस्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर जनरेटेड मॉडल टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डिसीजन ऑफ मैनेजर्स, इंजीनियर्स एज वेल एज फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज। Simulation techniques aid understand and experiment as models are both visual and interactive. Simulation system include discrete event simulation, process simulation, and dynamic simulation. Business may use all of these systems across different levels of organizations.
और भी देखो सिमुलेशन, बहुत शार्ट में समझा देता हूँ। सिमुलेशन ये नाउन हुआ, ठीक। तो कंसीलमेंट ऑफ वंस थॉट्स, किसी दूसरे के विचारों को छिपाना, फीलिंग्स को छिपाना, करेक्टर को छिपाना, उसी को डिसिमुलेशन कहते हैं। किसी के थाट को, फीलिंग्स को, करेक्टर्स को छिपा लेना ही। जैसे मान लो आदमी कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, बट वो आपके सामने स्माइल करता है, ठीक है। तो वास्तव में वो है क्या, दुखी है, बट आपके सामने स्माइल करके हैप्पीनेस को शो कर रहा है। दैट इज डिसिमुलेशन, ठीक है। यानी झूठी हंसी, वो है, रियल नहीं है, ठीक। ये हुआ डिसिमुलेशन। सिमिलर मीनिंग प्रीडेला हो गया, प्रीटेंस हो गया। और भी डिसिमुलेशन को और अच्छे से समझ लो। तो डिसिमुलेशन नाउन है, ठीक है। तो डिसिमुलेशन क्या हो गया, डिसिमुलेशन, द नाउन डिसिमुलेशन डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ फेकिंग योर ट्रू फीलिंग्स, यानी जो ट्रू फीलिंग्स होती है उसको छिपा लेना। ट्रू फीलिंग्स क्या है, जैसे मान लो टीचर आपको खूब आज डांटा है, खूब आपको पनिशमेंट किया, बट जब आप अपने फ्रेंड्स के सामने जा रहे हो तो बहुत हंस रहे हो, मस्त कर रहे हो कि आपको ये दिखा रहे हो, नहीं आज मुझे टीचर ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, मैं मार नहीं खाया हूँ, पनिशमेंट नहीं हुआ मेरा। तो वो हमारा क्या है, जो आप रियल चीज़ को छिपा रहे हो, अपने फीलिंग्स को, थाट को ये छिपा रहे हो, दैट इज डिसिमुलेशन। Your dissimulation or happiness might fool strangers, but your close friend can tell it is all an act. The word dissimulation implies that the word is being pulled over someone's eyes, or they are being fooled or tricked by someone's deceit. The origin of dissimulation is the Latin dissimulation, which means a disguising or concealment. Don't confuse dissimulation with dissimulation, which describe the act of making something different or less familiar. और भी अच्छे से समझ लो इसको। अगर हम देखें डिसिमुलेट जो वर्ब है, टू हाइड योर रियल फीलिंग्स, अपने सही रियल फीलिंग्स को, इंटेंशन को छिपा लेना ही क्या कहलाता है, डिसिमुलेट कहलाता है। तो वो छिपाने की क्रिया जो है वो डिसिमुलेट है। साइकोफैंट क्या होता है, प्रभावशाली व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा करने वाला। वो क्यों, साइकोफैंट जो होता है वो, भाई देखो कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसकी चापलूसी करते हैं लोग, प्रशंसा करते हैं ताकि उससे कुछ लाभ मिले, तो उसे साइकोफैंट कहते हैं। अ पर्सन हु प्रेजेज इम्पोर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच एंड इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। प्रभावशाली व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा करने वाला, जिसे चापलूस कहेंगे, चाटुकार कहेंगे, प्राथरी कहेंगे, चमचा कहते हैं, उसे साइकोफैंट मीन्स चमचा। क्या, चमचा, चापलूस, चाटुकार। तो जो नेता होते हैं, जैसे मान लो हमारे क्या पीएम हैं, तो और पीएम नरेंद्र मोदी सराउंडेड बाय साइकोफैंट्स, काफ़ी चाटुकारों से, सलाहकारों से घिरे हुए हैं। साइकोफैंट हो गया, जिसे हम साइकोफैंट को क्या कहते हैं, यस मैन कहते हैं या विंग मैन कहते हैं। डिसिमुलेशन की अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो देखो, डिसिमुलेशन मीन्स भावनाओं या विचारों का छिपाव, माया, छिपाना, छल, ठीक है। डिसेंबल देख लो, डिसेंबल मतलब कांसिल और डिस्गाइज वंस ट्रू फीलिंग्स बिलीव्स, किसी के सच्ची फीलिंग्स को, बिलीव्स को छिपाना ही क्या कहलाता है, डिसेंबल कहलाता है। डिस्गाइज और कांसिल, ठीक। फिर आगे हम देखें पेजोरेटिव क्या होता है। पेजोरेटिव मतलब ये होता है
अस्वीकृति, निंदा प्रकट करने वाला, निंदात्मक, निंदा सूचक, अपमानजनक। ठीक है। इंटीमेट क्या होता है? इंटीमेट यूज्ड अबाउट पीपल हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, जिसके साथ बहुत निकट संबंध हो, यानी क्लोज फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं? इंटीमेट। जिसके साथ बहुत निकट संबंध हो, घनिष्ठ संबंधों से इंटीमेट कहते हैं। दे आर इंटीमेट फ्रेंड्स। इंटीमेट मीन्स क्लोज। जिसे कहते हैं फास्ट, कहते हैं ना वो मेरा फास्ट फ्रेंड है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो उसे हम इंटीमेट कहते हैं। ठीक। तो इंटीमेट की और भी देख लो, हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप और वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल, इसे हम इंटीसेप कहते हैं। तो आपको पता चल गया इंटीमेट की जो सिमिलर मीनिंग है, क्लोज होता है, डेंस होता है। एलिविएट क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग और बैड, यानी देखो कोई भाई बहुत ज़्यादा दुखी, जैसे मान लो आपका बहुत तेज सर दुख रहा था बट आपको पेट किलर दे दिया गया तो आपका सर कम, दर्द कम हो गया। तो किसी के दुख को कम करना एलिविएट कहलाता है। द डॉक्टर गेव मी अ इंजेक्शन टू एलिवेट द पेन, यानी एलिवेट मतलब रिड्यूस, रीडिफाइन। अब देखो एलिविएशन क्या होता है? एलिवेट वर्ब था, ये आपका नाउन हो गया। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम लेस सेवियर, यानी आपके सर दर्द जो इंजेक्शन लगाने की क्रिया थी जिससे आपका सर दर्द कम हो गया, वो हमारा क्या हो गया? वर्ब था, बट ये प्रोसेस क्या हो गया? एलिवेशन हो गया। एलिवेटर देखो क्या होता है? एलिवेटर्स जैसे देखो इसमें एलिवेटर्स लगे होते हैं फ्लाइट में, तो एलिवेटर्स आर फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस यूजुअली एट द रियर ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हिच कंट्रोल द एयरक्राफ्ट पिच एंड देयरफॉर ये एलिवेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर द एंजल्स ऑफ अटैक एंड लिफ्ट ऑफ विंग द एलिवेटर्स आर यूजुअली हिंग टू द टेल प्लेन, यानी ये यहाँ पे टेल में लगा होता है। और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, दे मे बी द ओनली पिच कंट्रोल सरफेस present and are sometimes located at the front of the aircraft, are integrated into a rear or all moving tailplane also called a slab elevator। ठीक है। एलिवेटर देखो और क्या होता है, एलिवेटर को और समझा देता हूँ कि एलिवेटर क्या होता है। जैसे देखो ये लिफ्ट है, ये सब लिफ्ट है, तो ये क्या होती है? एक ऐसे प्लेन जगह जो ऐसे ऊपर लिफ्ट के द्वारा उठा दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेटर। जैसे देखो अब प्लेटफार्म और कंपार्टमेंट हाउस इन अ शाफ्ट फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग पीपल आर थिंग्स टू अ डिफरेंट लेवल्स आर लिफ्ट। तो जो लिफ्ट होती है, जैसे आप 7th फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, ग्राउंड फ्लोर पे हो, 7th फ्लोर पे चले गए, तो उसी को एलिवेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एलिवेटर होता है। एलिवेट तो हमने किसी के दुख को, कष्ट को कम करना, एलिवेशन मैंने बता दिया। एलिवेटर ये है आपका एलिवेटर। ठीक है। A machine consist of endless belt with a screws attached used for raising grain or and to proper storage for लेविटी। देख लो क्या है लेविटी का मतलब होता है बिहेवियर और स्पीच शोइंग अ लैक ऑफ रिप्रेजेंट फॉर समथिंग सीरियस और ट्रीटिंग अ सीरियस मैटर विद ह्यूमर, किसी गंभीर मुद्दे के प्रति असम्मान या आचरण या बोली या किसी गंभीर मुद्दे को हल्के में लेना, इसे लेविटी कहते हैं। कमिजरेट क्या होता है? जरा देखो, कमिजरेट का मतलब होता है दुखी व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाना, टू सिंपैथाइज। कमिजरेट मतलब टू सिंपैथाइज, टू सिंपैथाइज, ये हमारा किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति दिखाना कमिजरेट होता है। जैसे ये है सिमिलर मीनिंग कंफर्ट, कंपोर्ट,
ये हमारा वैसलेट वर्ब है। वैसलेट वैसे भी आया था, कई मीनिंग होते हैं वैसलेट का। टू बियर इन माइंड, वेवर इन माइंड। वैसलेट का मतलब होता है, देखो जब दिमाग में दो तरह के विचार चलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, यानी आदमी रिजल्ट लेने में कंफ्यूजन में रहना है तो रहता है, उसे हम कहते हैं वैसलेट। क्या कहते हैं? वैसलेट। देखो, टू वेवर इन माइंड विल फीलिंग, यानी जो हमारे दिमाग में कुछ भी हो, हमारी फीलिंग है, विल है, माइंड है, ये हेजिटेशन में होता है, यानी कंफर्म चॉइस नहीं होता, ओपिनियंस नहीं होता, उसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं वैसलेट। ठीक है, यानी संदेह करना, वैसलेट। हिलाना, संदेह करना, डोलना। डीथर होता है, सोल्जर होता है। अम्बीवैलेंस देख लो। अम्बीवैलेंस मतलब होता है जो जिसके अंदर दोहरापन होता है, यानी दुविधा जिसे कहते हैं, दुविधा होता है वहाँ पे। अम्बीवैलेंस देखो ये दिया है, अम्बीवैलेंस में दुविधा। तो ये है उभयवृत्तिता होती है, उभयभाविका, दोहरे विचार वाला, उसे अम्बीवैलेंस बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने वर्ड पावर मेडिजी नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई बुक का चैप्टर नंबर 44 कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम लोग और ऐसे सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे। बट आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।